नमस्कार साथियों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो ब्रिगेड सेंटर रुड़की एएमबी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हल करेंगे, जिसको हम देखेंगे क्योंकि पिछले पेपरों से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पास रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं अभी आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन करवाएंगे, तो ज़रूर इस चैनल को देखें आप। निम्न ये जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, और आप सभी को पता है कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं। इससे अभ्यर्थियों को बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी, और अधिक से अधिक अपने रिटन टेस्ट के अंदर पेपर हल कर पाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर अपने आप ध्यान पे रखिए, और आप अपनी तैयारी भी देख ले कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि हम इतने सर 50 में से इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अपने रेगुलर क्लासेस चलेगी जो कि अपने बताएंगे कि कितने पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं क्लास को। जैसे अभी पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलबाड़ी राजस्व समझौता हुआ था? मद्रास, मुंबई, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो महलबाड़ी जो समझौता हुआ था वो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अंदर हुआ था। इसका सही आंसर उत्तरी पश्चिमी प्रांत है। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है इसका। दूसरा है 66वें फिल्म पुरस्कार 2020 में किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार दिया गया था? कौन सा फिल्म थी जिसको हिंदी पुरस्कार दिया गया था 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा अंधाधुन। अंधाधुन इसका एकदम सही आंसर है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई थी? सभी को पता है कि रेल किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका तो मुझे पता है कि सभी को आता होगा। 1894, 1954, 1853, 1794। तो इसका सही आंसर होगा 1853। 1853 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि मैकाल के पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? गंडक, चंबल, नर्मदा, घग्गर। मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक है वो किस नदी का भाग है? तो इसके अंदर इसका सही आंसर होगा अपना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन सा था? कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, चेरा, मदुरई के पांड्य। तो इसका सही आंसर होगा मदुरई के पांड्य। मदुरई के पांड्य इसका सही आंसर होगा। अगला है अग्नि 6 मिसाइल अनुमानित रेंज लगभग कितनी है? 1000 से 2500 किलोमीटर, 5000 से 7000 किलोमीटर, 11000 से 12000 किलोमीटर, या 3000 से 4500 किलोमीटर। तो अग्नि 6 मिसाइल के अनुमानित रेंज है वो 11000 से 12000 किलोमीटर है। कितनी है? 11000 से 12000 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल इसका सही आंसर होगा, फुटबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? महानदी, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा महानदी। महानदी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। महानदी है वो एक मुहाना बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नया है और आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अश्वनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है अभ्यर्थियों। अश्वनी पोनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अपना बैडमिंटन। अश्विनी पोनप्पा है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस महाद्वीप में आटाकामा मरुस्थल स्थित है? आटाकामा मरुस्थल एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। इसमें से किसके अंदर है वो आटाकामा मरुस्थल स्थित है? तो आप सभी को पता होगा दक्षिणी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर आटाकामा मरुस्थल है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो दिल्ली यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय।
तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। चलो दिल्ली, यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। मैं आपको जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और पीछे जो भी अभ्यर्थियों ने तैयारी की है जरूर उनको मुझे लगता है बेनिफिट हुआ होगा इस चैनल से। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब हुई थी? महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय कमीशन बना था उसकी स्थापना 1992 में की गई थी। 1992 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे है अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? ये क्वेश्चन तो सबसे सरल है और सबसे ज़्यादा पूछे वाला क्वेश्चन है। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया? सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान के बाद में जो आया था। मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये भी मुझे पता है कि बहुत से अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन आता है, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। नार्वे, नार्वे को कहा जाता है। आजकल आर्मी की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिटर्न अभी एग्जाम है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आने लग गया है। त्रिहुडा हस्तशिल्पी का इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है? त्रिहुडा हस्तशिल्पी कोंकणी, मैथिली, सिंधी और मणिपुरी। तो इसका सही आंसर होगा मैथिली। मैथिली इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, मैथिली। आगे हम बात कर लेते हैं 295 केल्विन का तापमान किसके लगभग बराबर है? अब देखो, अभी ये क्वेश्चन आपके साइंस के आ गए हैं। 295 केल्विन का तापमान किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा 71.33 फारेनहाइट के बराबर है। ये कुछ कुछ वैल्यू है जो आपको कांस्टेंट वैल्यू है, उनको आप याद रखना जरूरी है। अब केल्विन को फारेनहाइट में बदलते हैं तो कितना कितना होता है, ये सभी आपको याद रखना जरूरी है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर एक ऐसा उदाहरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी में, डीसी को एसी में कैसे करता है कि इन्वर्टर है उसके अंदर डीसी करंट होता है और वो किसको एसी में प्रोवाइड करके अपने को प्रोवाइड किया जाता है आपातकालीन के दौरान। जिस प्रकार हमें लाइट चली जाती है तो उस पर। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडा, बेकिंग पाउडर, सिरका या पोटास? पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वो क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पोटास। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? पोटास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। खारे पानी की सांद्रता माप गैल्वेनोमीटर, सेलिनोमीटर, वोथोमीटर, पीएच मीटर। खारे पानी की जब स्वतंत्रता मानते हैं तो इसके लिए अपने को पता है कि सेलिनोमीटर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डाइक्लोग्राफी का अध्ययन है। डाइक्लोग्राफी किसका अध्ययन है? एक हमें देखो एक अध्ययन पूछा जाएगा। डाइक्लोग्राफी, फिजियोग्राफी अलग अलग प्रकार के आते हैं, इनमें से ये भी चीज़ आपको याद रखने की आवश्यकता है। कार्बन डेटिंग, फिंगरप्रिंट, फारनेस, लिखआउट। सभी अभ्यर्थी जो भी पूरा चैनल को देख रहे हैं ना, तो नीचे जरूर लिखना कि सर मेरे को इतने क्वेश्चन इसमें से आते थे पेपर में से। कार्बन डेटिंग, फिंगरप्रिंट, फारनेसिक, लिखावट। तो इसका सही आंसर होगा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाक्टिलोग्राफी के लिए। अगला है कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? कोल, हीरा, ग्रेफाइट या चारकोल? कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन तो पहली क्लास के बच्चे को भी आता है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है, तो हीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को क्या कहते हैं? तो हरे रंग का वर्णक होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल एकदम इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा है लेंस से बनता है। लेंस से क्या बनता है? फ्लिट ग्लास, सामान्य ग्लास, पीरेक्स ग्लास, कोबाल्ट ग्लास। कौन सा बनता है जो लेंस से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा लेंस वाले का, इसका होगा फ्लिट ग्लास। फ्लिट ग्लास एक ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फ्लिट ग्लास है वो लेंस से बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह है। अब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण है ये प्रभाव देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वल्कनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किक, पैट्रिक मैकमिलन, चार्ल्स गुडईयर, रॉबर्ट विलियम थॉमस, जॉन बॉयड डनलप। किसने वल्कनाइज्ड रबड़ का इस्तेमाल किया था? तो इसका आएगा चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और जो भी अभ्यर्थी नया है और आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है, फिजिकल मेडिकल और पेपर सभी की तैयारी आपको आराम से यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो इस चैनल को जरूर नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नया जो भी वीडियो मैं डालूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आगे है निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ध्वनि किसके अंदर सबसे तेज चलती है? अच्छा क्वेश्चन है। जल, स्टील, हवा व निर्वात। मैं बता दूं निर्वात के अंदर ध्वनि चलती है, लेकिन स्टील के अंदर अगर हम थोड़ा सा भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज गति से स्टील है वो ध्वनि को कंपन रूप से प्रभावित करता है। तो स्टील इसका सही आंसर होगा। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेट्रिकम, रूबिएसिया, मंगफिरा इंडिका, कैमेलिया सिनेसिस। तो इसका सही आंसर चाय का वानस्पतिक नाम है वो कैमेलिया सिनेसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। मस्तिष्क रोग, इनमें से कोई नहीं, गुर्दे की निर्बलता, हृदय की दुर्बलता। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसके अंदर है गुर्दे की निर्बलता के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। मुझे पता है, सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। अगला है अस्थायी निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया? एली वाटरमैन, आर्किमिडीज, हेनरिक हर्ट्ज या न्यूटन। तो अस्थायी निकायों के नियमों को खोजने वाले सभी को पता होगा कि वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। अभी 30 नंबर क्वेश्चन है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है। अभी आपको पता चल रहा होगा कैसे क्वेश्चन अपने यहाँ पे पूछा जा रहा है साइंस के अंदर। ये बंदूक से छोड़ी वाली गोली का क्वेश्चन है, वो बहुत ही बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको बताऊं। और आगे भी एग्जाम के अंदर आने की इसकी बहुत संभावना है। इसके अंदर अपनी गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि गोली के अंदर ऊर्जा गतिज होती है, बंदूक के अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकलती है गोली, वो एक गतिज ऊर्जा के कारण निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी अपने साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं और 31 नंबर क्वेश्चन है वो अपना मैथ का आ रहा है। 2.81 इनको जोड़ना है भाई, और जोड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे पता है कि विद्यार्थियों को इन क्वेश्चनों के अंदर नहीं आएगी। अभी हम देखते हैं 2.81 प्लस 0.02 0.001। अब इन क्वेश्चनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 2.81 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये देखो, पॉइंट की जगह पॉइंट रख लो, बाकी संख्या ऐसे कि ऐसे ही रख लो आप। इसका और एकदम सरल यही सिस्टम है कि ये एक इस प्रकार जोड़ोगे आप तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो 2.882 ये डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो मुझे पता है कि सबको आता होगा ऐसा क्वेश्चन। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को 40% अंक चाहिए। सभी प्रश्न के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 का सही उत्तर दिया, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे? इसमें प्रश्न पूछा है भाई। पास होने के लिए एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 का सही उत्तर दिया, तो उसने 10 का उत्तर कितने दिए है? 10 का ही सही आंसर उसने दिया है। मतलब 40% हम ये मानते हैं कि भैया वो पास हुआ है। तो 40% कितना है? 10 अंक के बराबर है। 10 प्रश्नों के बराबर है तो 100% निकालना है अपने को। तो 10/40 इंटू में 100 करेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चनों का ही पूछा था। अभी ये विद्यार्थी जैसे पास हुआ है, इसने 15 किए हैं, 10 सही किए हैं, तो ये पास हो गया, अपने को पता है। तो हमें ये याद रखना है कि भाई 10 किसके बराबर है? 40% के बराबर हो गए। तो पूरे क्वेश्चन कितने हो गए? 25 हो गए। तो इसका 25 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 34 नंबर, गुणक x और y का एलसीएम है, जहां y जो है x का गुणक है। y जो x का गुणक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर अभ्यर्थी मेरे को बताएंगे। गुणक का सवाल है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। गुणक का एक सवाल आता है, इसका आंसर होगा डी, y आंसर होगा इसका। आंसर इसका y होगा। एलसीएम लेके क्वेश्चन कार्ड निकालना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका गुणनखंड आ जाएगा xy, ऊपर में आ जाएगा 1/2, ठीक है। अभी 2 के बराबर से xy गुणक निकलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे को हार्ड लगा। 2 और 100 के बीच में 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या है? 2 और 100 के बीच में 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अब इसके अंदर अपने को एक सूत्र लगाना पड़ेगा, अंतिम माइनस प्रथम संख्या बटे में डी प्लस में 1। डी अंतर होता है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या अपने पास कितनी है, 2 और 100 के बीच की संख्या निकालनी है, तो अंतिम यहाँ कितनी होगी, 99 होगी। और प्रथम संख्या कौन सी होगी, 2 3 होगी। 2 और 100 के बीच की संख्या है तो प्रथम कौन सी होगी, 3 होगी, बटे में डी। अंतर कितना है, अंतर कितना है आपको, हर संख्या के बीच में क्या है कि 3 9 15 99। अपने को पता है कि 2 और 100 के बीच के अंदर 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, तो पहले तो 3 से विभाज्य 3 ही आएगी, फिर 9 आएगी, फिर 15 आएगी, आपको पता है 99 तक। इस प्रकार तो इनके अंदर डी अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया इनके अंदर 6 का अंतर आ गया। तो यहाँ पे 6 रखो, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में डी प्लस में 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 867। जिसका नहीं आए वो बता देना मेरे को, 867 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि px भाग में 2 प्लस qx प्लस 2 बराबर 0 वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक है तो p का मान क्या होगा। इसके अंदर अपने को p का मान निकालना है, तो ये अल्फा बराबर ये 1 में बीटा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा। अल्फा बराबर में 1 में बीटा, बीटा से क्वेश्चन हल, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में 1 हो जाएगा, अपने को पता है 1 होता है। और c बटे में d यानी 2 बटे में p हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। तो p का मान हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर आएगा 2, डी ऑप्शन आएगा, p बराबर में 2 आएगा। अरे कई क्वेश्चन है जो गुणक के, जो आपको जल्दी से मैं ऐसे समझा नहीं सकता, क्लास लेनी पड़ेगी इसके लिए। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 स्क्वायर मीटर है। 37 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ये वर्गाकार अपना एक बगीचा है, आराम से बना लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 5625 है, ठीक है। अभी हमें पता क्या है, भुजा स्क्वायर बराबर अपने को दे रखी है 56 25। तो ए का मान निकाल लेते हैं हम। इसके अंडर रूट लगेगा तो कितने का अंडर रूट है, 75 का, तो ये 75 75। अब परिमाप क्या होता है, 4a होता है, तो 4 से a को गुणा कर दो, यानी 75 × 4 कर दो, 300 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा, 300 मीटर, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर कर दी जाए प्रति घंटे तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगती है। भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अगर हम घटा देते हैं तो 15 मिनट का फर्क है वो यहाँ पे पड़ जाता है। समझ गए आप, 15 मिनट का फर्क है पड़ जाता है, कितने में, 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट को अगर हम निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, देखो कि पहले 40 थी, फिर क्या हो गई 35 हो गई, ठीक है। ये होगी स्पीड, और टाइम होगा तो अपने को पता है उल्टा हो जाएगा, 35 अब अनुपात में 40 हो जाएगा। इनको काटेंगे तो 7:8 आ जाएगा, 7:8 आ जाएगा। और अभी 7:8 को हम करेंगे तो इसका लगभग उत्तर आएगा अपने 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको क्या बताऊं, ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। रेलगाड़ी के क्वेश्चन को आपको लगभग कई क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो ये समझ में आने लग जाएगा। राम एक समाचार पत्र 0.50 मतलब आधा पैसे 50 पैसे पर लेता है और जनवरी महीने में उसे कितने पैसे देने होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जनवरी में कितने होते हैं, दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। इंटू में 0.50 करोगे तो उसको कितने पैसे देने होंगे। सरल क्वेश्चन है, 15 रुपये 50 पैसे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन एकदम सरल है ही, 15 रुपये 50, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र संख्या को अनुचित अंश के रूप में लिखिए। 6 सही 2/4। मतलब ये आपको सही समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है 6 सही 2/5, ये इस प्रकार लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, ये गुणा होगा, ये जुड़ेगा, ये आपको पता होगा, यहाँ गुणा होता है, यहाँ जुड़ता है। 6 5 या 30, 30 2 32, 32/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और इसके अंदर कुछ है ही भी नहीं। अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीजगणितीय का जोड़ हमेशा होता है।
एक बार बताऊं आपको, एक आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से जो भी आवर्ती से बीजगणितीय योग होता है, निकलने वाली धाराओं का, विद्युत का भी आता है वैसे, तो यहाँ से जितने भी मिलेंगे और जितने भी निकलेंगे तो यहाँ के जोड़ का बीजगणितीय योग हमेशा 0 और 0 होता है। तो इसको 0 है, एक और राइट क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा। 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5 इंटू में 12 दिन, यहाँ पे लिख दो 6 कितने दिन, बस बराबर में निकाल दो। अब ये 6 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 दिन में, 10 दिन में इसका ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो व्यापारी अंकित मूल्य कितना बढ़ाएं कि 8% का लाभ हो जाए उसे? 10% की छूट देगा मतलब कितना है? 90%। 10 की छोड़ देगा, 90% ही होगा, बराबर में लाभ कितना हो रहा है? 108, मतलब 100 पे लाभ हो रहा है, 108 हो गया। अभी अपने को 100% इसका निकालना है तो 108 बटे में 90 करके और हम इंटू के अंदर 100 करेंगे तो लगभग 120 की बात कर लेते हैं हम, 120। तो उसको क्या है, 20% बढ़ाकर रखना पड़ेगा, 20% बढ़ाकर उसको रखना पड़ेगा। जरूर क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट में बता देना मेरे को, अगली बार की क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया है अपने पास कि x प्लस में 1 बटे में x बराबर में 2 है। ये अपने पहले तो बताया इसने कि x प्लस में 1 बटे में x बराबर में 2 है, ये तो अपने को दे दिया। और इसने बताया है कि x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अपने को निकालना है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस में 2 इसका जो लगेगा सूत्र, तो 4 ए हमारे पास कितना है? 2, 4 दे रखा है, माइनस में 2 निकलेगा तो हमारे पास उत्तर भी 2 ही बचेगा ना, इसका आंसर 2 आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, 2 टेबल और 4 कुर्सियों की लागत रुपये 3500 है। 3 टेबल और 2 कुर्सियों की लागत 4000 रुपये, तो 1 टेबल और 1 कुर्सी की लागत क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अपने को एक क्वेश्चन है वो अपने निकालेंगे तो लगभग अपने को समीकरण बनानी पड़ेगी। देखो किस प्रकार, हम टेबल को x मान लेते हैं और कुर्सियों को y मान लेते हैं। तो ये लिखेंगे अपने 2x प्लस में 3y, मैं बोल रहा हूँ वो देख लेना यार, लिखा तो सही, थोड़ा सा जा नहीं रहा, बराबर में 3500 है। कितना है? 3500। 3x प्लस में 3y बराबर में 4000 है। कितना है भाई? 4000 है। अभी ये ऐसे समीकरण को हल कर लो आप। यहाँ 5x 3 2 5 बन गए, यहाँ भी 3 और 2 5 बन गए ना, ये भी 5x 5y बन गए, बराबर में ये जोड़ेंगे 7500 हो जाएंगे। x प्लस वाई 7500 बटे 5 बराबर में 1500 आ जाएगा। तो मतलब दोनों आएंगे वो 1500 आएंगे। जोड़ के देख लेना इसको, बाकी मैंने बता तो दिया ही आपको। निम्नलिखित में से विषम का चुनाव करो। इसमें विषम कौन है? बढ़ई, लोहार, दर्जी और नाई। देखो बढ़ई लकड़ी का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है, दर्जी का कपड़े का काम करता है, नाई है वो, ये एक अलग इनकी स्किल है। ये नाई, इसके अंदर विषम दिखता है तो मेरे को भाई नाई विषम लगा, इसके अंदर नाई बालों को काटता है। ठीक है, अब इसमें भी विषम का चुनाव करना है। नाव, पहिया, बस और रेल। ठीक है, नाव पानी में दौड़ती है, बस भी चलती है, रेल भी चलती है। बस रेल एक साधन है नाव, लेकिन ये पहिया एक अलग चीज है। इसके अंदर पहिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। श्रेणी को पूरा करो। अब देखो ए से बी के अंदर गए, कुछ भी नहीं छूटा, और बी से डी में गए तो माइनस प्लस एक छोड़ के किया इसने। बी के बाद में सी को छोड़ दिया, डी के बाद में हम 2 छोड़ेंगे, ई एफ, और फिर जी आएगा। जी के बाद में फिर 3 छोड़ेंगे। पहले इसमें कुछ नहीं छोड़ा, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिया, फिर 3 छोड़ दिया, ऐसे चल रहा है ये। तो इसका सही आंसर जी हो जाएगा।
इसी प्रकार आपने क्वेश्चन कर चुके हैं, देख लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और है। और जो भी अभ्यर्थी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आर्मी, जीडी की, ट्रेडमैन, कलर की फ्री एकदम ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेगी, अच्छी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। तो सभी को इसके साथ सभी को जय हिंद, राम राम। और